हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 5th वीडियो लेक्चर पे कैश बुक के। आज हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक पे बेस्ड एक क्वेश्चन और। लास्ट क्लास जैसा ही है, काफी इजी है, काफी सिंपल है। नया कॉन्सेप्ट अब इसमें कुछ और नहीं रह गया आपको समझाने के लिए। सिर्फ 5-7 क्वेश्चन है, मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं सो दैट कि आपको खुद से करने में प्रॉब्लम ना आए। फिर आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, ना हो तो बेटे मैं आपके साथ हमेशा हूं। ठीक है जी, आओ शुरू करें। ये रहा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है ये गुप्ता स्टेशनरी हाउस है। गुप्ता मैंने पहले लिख के रखा हुआ है, इन द बुक्स ऑफ गुप्ता डबल कॉलम कैश बुक बनाने जा रहे हैं। डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, नोट्स टू अकाउंट्स। जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी वो बाहर नोट्स टू अकाउंट्स में जाके रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है जी, चले। बच्चे कह रहे हैं सर चलो चलो आगे चलो। कहता है 1 अप्रैल 20 को हाथ में पड़े थे 88,000। 1 अप्रैल 22 बैलेंस बीडी, हाथ में कितने पैसे पड़े थे बेटा? 88,000। और बैंक में कितने पैसे पड़े थे? 1,10,000। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। कह रहे परचेज गुड्स फ्रॉम अमर एंड पेड अ चेक। अच्छा जी, गुड्स खरीदे हैं 3 अप्रैल 20 को बाय परचेज करिए। क्या करिए बेटा? हमने परचेज अमर से। हमें अमर से क्या मतलब? हमने उसको क्या दे दिया? 14,000 रुपए का चेक हाथों हाथ पकड़ा दिया तो बात खत्म हो गई। मैं अमर क्यों लिखूं? मैं अमर को जानता ही नहीं, मैंने उससे सामान लिया, उसको चेक दे दिया, बात खत्म। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं यस सर। आगे बढ़ते हैं। कैश परचेज 16,000 की, 16,000 रुपए की हमने कैश पे गुड्स खरीदे हैं। 16,000 रुपए के गुड्स हमने कैसे खरीदे हैं? कैश पे, जिसपे हमें 5% का डिस्काउंट मिला है। 5% का क्या मिला है बेटा? डिस्काउंट। 9/4/20 को फिर दोबारा बाय परचेज कैश में करी है। 16,000 रुपए पे आपको 5% का डिस्काउंट मिला है। कितने का डिस्काउंट मिला है? 5% का। तो आपके 800 रुपए कम हो गए। तो आपने तो सिर्फ 15,200 रुपए दिए होंगे। कितने पैसे दिए होंगे बेटा? आपने सिर्फ 15,200 रुपए दिए होंगे। तो आ गया 15,200। और ये बात मैंने आपको भली भांति बताई हुई है पहले भी वीडियो लेक्चर्स में कि ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। यदि कैश डिस्काउंट होता तो मैं जरूर रिकॉर्ड करता, पर ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। आगे चलते हैं। परचेज पोस्टेज एंड स्टैंप। क्या खरीदी है बेटा हमने? पोस्टेज एंड स्टैंप खरीदी है 1,000 रुपए की। कब खरीदी है? 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल 20 को बाय पोस्टेज एंड स्टैंप्स। कितने की खरीदी है? पोस्टेज एंड स्टैंप्स खरीदी है हमने बेटा 1,000 रुपए की खरीदी है। साइलेंट है तो क्या मानेंगे? कैश में ही खरीदी होगी। जब भी साइलेंट होगा तो मानेंगे कैश का यूज किया गया है। बेटे जब जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम यही मानेंगे कि कैश का यूज हुआ है। अनटिल अनलेस चेक की बात ना हो या क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन ना करे तब तक हम बैंक को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर वो कह रहे हैं विड्रू कैश फॉर पर्सनल, नहीं, कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अच्छा, सेल हुई थी, सेल का पैसा हमने कहां जमा करा दिया बेटा? बैंक में। कैश सेल हुई और हमने पैसा उठा के बैंक में जमा करा दिया। ठीक है जी, ठीक है जी। कौन सी डेट है? 12 अप्रैल 22 सेल्स। पैसे कहां डाल दिए? 1 लाख रुपए कहां डाल दिए बेटा? बैंक में डाल दिए। 1 लाख रुपए कहां डाल दिए मेरे बेटा? बैंक में डाल दिए। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? नहीं सर। आगे चलते हैं बेटा। फिर वो कहता है ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 8,200 रुपीज हमने 14 तारीख को निकाल लिए। 14 अप्रैल 20 बाय ड्रॉइंग्स 8,200 निकाले। कहां से निकाले? ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, कैश में से निकाले हैं। तो 8,200 का कैश कम हो जाएगा। 8,200 का क्या कम हो जाएगा मेरे बेटा? कैश कम हो गया। आगे चले। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे चलो। आगे चलते हैं बेटा। क्या कहता है? रिसीव फ्रॉम नरेश। किससे पैसे मिले हैं? नरेश से, एक डेटर से। कैश मिला है 6,000 का, चेक मिला है 10,000 का। इन द सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 17,000। अच्छा जी, बोथ वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अच्छा 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 अच्छा।
कैश मिला, चेक मिला, कैश मिला, चेक मिला, 10,000, 6,000 रुपए कैश मिले, चेक मिला 10,000, टोटल हो गए 16,000, लेने थे 17,000 और सारे पैसे उठा के कहां डाल दिए बेटा हमने? बैंक में डाल दिए। कहां डाल दिए बेटा हमने? बैंक में डाल दिए। तो एक बात बताऊं, ज्यादा टेंशन ही मत लो, सीधा सारे पैसे कहां डाल दो? बैंक में डाल दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैश आया बैंक में डाल दिया और चेक आया वो भी बैंक में डाल दिया। डेट कौन सी है बेटा बताना एक बार बस? 15 अप्रैल 20। क्या करेंगे? डिस्काउंट दिया है ना, नुकसान हुआ है तो लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू, नाम है इस पार्टी का कोई? सर नाम है इसका नरेश, नाम है नरेश। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया हमने इसको? 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है। 17,000 लेने थे जिसमें से 16,000 मिल गए, 6,000 कैश की शेप में और 10,000 का चेक मिल गया। यस और नो? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आओ जी आगे, डेट क्या है बेटा? 15 तारीख, 15/4/20 टू नरेश। नरेश से कितने पैसे मिले बेटा हमें? 16,000 रुपए मिल गए। कितने पैसे मिल गए हमें? 16,000 रुपए, जो कि हमने बैंक में डाल दिए सीधे सीधे। करने को इसके 2-3 ट्रीटमेंट्स और होते हैं, पर ठीक है ना यार, जितना सिंपल काम करो उतना बढ़िया। चले ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। फिर क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। 15 तारीख को हमने विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से 6,000 रुपए निकाल लिए, बैंक से 6,000 रुपए निकाल लिए। हाँ जी बेटा, कितने पैसे निकाल लिए बैंक से हमने? 6,000 रुपए निकाल लिए। कितने पैसे निकाल लिए बेटा हमने बैंक से? विड्रॉन फ्रॉम बैंक 6,000 रुपीज निकाल लिए। ठीक है जी, 6 निकाले 16 निकाले? एक बार देखने तो, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। नहीं जी, 6,000 ही निकाले हैं। कितने पैसे निकाले हैं बेटा? 6,000 ही निकाले हैं। नहीं, मैं एक सेकंड देखता हूं। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यार लग रहा है 16 निकाले हैं। ठीक है, 16 ही निकाले हैं बेटा, 16 ही निकाले हैं। ठीक है, 16 निकाले हैं। हाँ जी, 16,000 रुपए बैंक से हमने निकाल लिए 15 तारीख को। तो ठीक है, 15/4/20 और 15/4/20 कितने पैसे निकाले हैं बैंक से? 16,000 बैंक से निकाले हैं। तो कैश में 16,000 आ जाएगा और बैंक में से 16,000 चले जाएंगे। यस और नो? ठीक बात है ना? सही बात है, बच्चे कह रहे हैं। तो कैश में 16 लिखे हैं तो नाम किसका लगाओगे? टू बैंक कॉन्ट्रा। बैंक में 16 लिखे हैं तो नाम किसका लगाओगे? बाय कैश कॉन्ट्रा। क्या इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आती है? क्या इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आती है मेरे बेटा? पक्का? चले आगे? बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। अच्छा, फिर 16 तारीख को हमने वेजेस पे करी और रेंट पे करा है, 6,000 और 10,000। अच्छा, इसलिए बैंक से पैसे निकाले होंगे। बैंक से जो 16,000 निकाले हैं उसमें से हमने वेजेस दे दी अपनी लेबर को। अब लेबर बेचारे को कहां चेक देंगे, और लैंडलॉर्ड को भी बेचारे को कहां से चेक देंगे? तो हमने बैंक से पैसे निकाले, एक दिन अपने पास रखे और अगले दिन 16 तारीख को हमने इस पैसे से क्या कर दिया बेटा? 16/4/20, 16/4/20 बाय क्या क्या दिया बेटा हमने बताना? बाय वेजेस दी है और बाय रेंट दिया है। अच्छा जी, कितने कितने पैसे दिए बताना एक बार? 6,000 रुपए की वेजेस दी है और 10,000 रुपए का क्या पे किया बेटा? रेंट पे किया। इतनी बात क्या आप लोगों को समझ में आती है? क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है? पक्का? ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। 19th को पेड एडवांस टू पवन बाय चेक। अच्छा, एडवांस दिया है पवन को एक चेक। ठीक है जी, तो हमें क्या, हम तो बस लिख देते हैं भैया 19 तारीख को दिया है, 19/4/20 बाय पवन। कितने रुपए का चेक दिया है? 50,000 का चेक दिया है, तो बैंक कॉलम से जाएंगे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, पवन को चेक दे दिया। इतनी बात सभी को समझ में आती है? यस सर। आगे चलते हैं। रिसीव अ चेक फ्रॉम सुभाष अगेंस्ट अ सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, सीधा सेल के पैसे आ गए, बात खत्म करो। सुभाष से एक चेक मिला है क्योंकि हमने उसको गुड्स बेचे हैं। तो डेट क्या है बेटा इसकी एक बार देखना? 23 अप्रैल, 23/4/20 टू सेल्स। कितने का चेक मिला बेटा बताना एक बार? रिसीव अ चेक फ्रॉम
16,000 रुपए का चेक मिला है। बहुत सारी फिगर्स हैं 16,000 की, कंफ्यूज करती हैं। ठीक है जी, आओ आगे चलते हैं। पेड टू अमर अ कैश ऑफ 6,000 एंड 10,000 बाय अ चेक एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 720। अच्छा, अमर के हमने जरूर पैसे देने होंगे 25 अप्रैल को, जो कि हमने 6,000 रुपए कैश दे दिए, 6,000 रुपए कैश दे दिए, 10,000 का चेक दे दिया, और उसने हमें 720 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। उसने हमें 720 रुपए का क्या दे दिया बेटा, डिस्काउंट दे दिया। आगे चलते हैं बेटा, क्या हुआ नहीं, इसी को दोबारा से समझते हैं। ठीक है जी, फायदा हुआ है ना हमारा। डेट क्या है बेटा, डेट बोलना 25 अप्रैल, 25 अप्रैल 20। एंट्री होगी अमर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 720 रुपए। कितने बेटा, 720 रुपए। और 25/4/20 को बाय अमर। अमर को क्या दिया बेटा हमने, अमर को एक तो हमने दिया बेटा कैश 6,000 रुपए का, और एक हमने अमर को क्या दिया है, चेक 10,000 रुपए का। बात खत्म, दे दिया जी। आगे चले, हाँ 10,000 का चेक दिया था, 6,000 वो दिए थे, हो गए जी, पूरे हो गए। आगे चलते हैं। मनीष कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक मनीष कस्टमर है जिसने हमारे अकाउंट में पैसा जमा करवा के हमें मैसेज कर दिया कि सर मैंने आपके अकाउंट में 12,000 रुपए जमा करवा दिए। ठीक है जी, 26 तारीख को 26/4/20 टू मनीष। कितने पैसे डाले हैं उसने हमारे अकाउंट में बेटा, 12,000 रुपए डाले हैं, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। यस और नो, यस और नो, इतनी बात सभी को समझ में आती है बेटा, पक्का। चले, बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। आगे चलते हैं। बैंक चार्जेस, बैंक ने हमसे चार्जेस लिए हैं, बैंक ने हमसे क्या लिया बेटा, 2,000 रुपए के चार्जेस लिए हैं। तो ठीक है, 30 अप्रैल को 30 अप्रैल 20 को बाय बैंक चार्जेस। बैंक घर तो लेने आएगा नहीं, बैंक बैलेंस में से क्या कर देगा, आपके पैसे काट लेगा। बैंक बैलेंस में से आपके 2,000 रुपए काट लेगा। क्या इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आती है मेरे बेटा, पक्का। चलूं आगे, बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। आगे विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पेइंग इनकम टैक्स। अच्छा, बैंक से पैसे निकलवा के इनकम टैक्स दे दिया। तो मैं आपको एक बात समझा दूं, मैंने आपको पहले भी बोली हुई है, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज अ ड्रॉइंग। क्या है बेटा, ये ड्रॉइंग, क्योंकि इनकम टैक्स पे करना ओनर की अपनी पर्सनल लायबिलिटी है, बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है। ये ओनर की अपनी पर्सनल लायबिलिटी है, ये बिजनेस इसके लिए लायबल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओनर को खुद को टैक्स देना है, और वो टैक्स का पैसा उसने कहां से दे दिया, बिजनेस में से निकाल के दे दिया। तो बिजनेस तो इसको क्या कंसीडर करेगा, उसकी ड्रॉइंग्स कंसीडर करेगा। तो 30 अप्रैल को बाय ड्रॉइंग्स कितने पैसे निकाल लिए उसने, 10,000 रुपए निकाल लिए इनकम टैक्स जमा कराने के लिए। बाप रे बाप। आगे चलते हैं। सर क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। थोड़ा, हाँ जी बेटा, गलती समझ आ गई। क्या गलती है, ये जो 23 तारीख को सेल की थी, पॉइंट पढ़ना एक बार। रिसीव अ चेक फ्रॉम सुभाष अगेंस्ट अ सेल ऑफ गुड। चेक मिला है, चेक सेल के अगेंस्ट। यदि चेक मिला है तो 16,000 यहां नहीं आ जाएंगे बैंक में, ये गड़बड़ हो गई एकदम से, थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया। तो 88 + 16 कितने होते हैं, 88 + 16,000 1,04,000 हो गई है। कितना हो गया बेटा, 1,04,000। यहां भी कितना आ जाएगा, 1,04,000। 1,04,000 में से आप माइनस कर लो 15,200, आप माइनस कर लो 9,200, आप माइनस कर लो 6 12 12 और 10 22,000, 22,000 और माइनस कर लो। ये आ गया 57,600 आ गया। कितना आ गया बेटा, 57,600 आ गया। आओ जी इसको पढ़ें। ये हो गया 1,10,000 प्लस 1,16,000 प्लस 28,000, 254 हो गया। कितना हो गया, 2,54,000। 2,54,000 झूठ मूठ में यहां भी आ गया, इसमें से माइनस कर दो। कितना हो गया, 14 + 16 30, 30 50, 14 और 16 30, 30 और 50 80,
80 और 10 90 100 102 1,02,000 माइनस कर लो इसमें से, ये बच गया 1,52,000 1,52,000 बच गया। ये जो साल के आखिरी में ये जो मंथ के एंड में 30 अप्रैल को जो मेरे पास ये बैलेंस बच रहा है, वही 1 मई 2020 को भी मेरे पास क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी कितना 57,600 और 1,52,000। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है मेरे बेटा? बच्चे कह रहे हैं सर एक बार समझा दो। मैंने कहा बहुत आसान है, हाथ में पड़े थे 88, बैंक से निकाले 16, 104 में से क्या क्या खर्च किया? गुड्स खरीदे 15,200 के, पोस्टेज स्टैंप खरीदी 1,000 रुपए की, ड्राइंग कर ली 8,200 की, वेजेस दिया, रेंट दिया 6,000 10,000, फिर उसके बाद अमर को दिए 6,000, दैट्स इट। 57,600 मेरे पास हाथ में बच गए। उसी प्रकार से बैंक में 1,10 पहले से पड़े थे, सेल के 1 लाख आए, नरेश से 16,000 मिले, सेल से 16,000 मिले, मनीष से 12,000 मिले, तो 254 पैसा गया कहां? परचेस करने में 14,000 गए, कैश में से कैश विड्रॉन कर लिए थे 16,000, पवन को दिए 50,000, अमर को दिए 10,000, बैंक चार्जेस कट गए 2,000, 10,000 रुपए की क्या कर ली? ड्रॉइंग्स कर ली। तो मंथ एंड में मेरे पास 1,52,000 रुपीज 30 अप्रैल की शाम को बचे। वही बैलेंस अगले दिन क्या हो गया? अगले दिन ओपनिंग बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहां से क्लोज होके अगली बार क्या बन गया? टू बैलेंस बीडी। जो बैलेंस मेरे पास 31 की शाम को पड़ा था, वही अगले दिन 1 की सुबह को भी पड़ा था। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है बेटा? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें सारी बात समझ में आती है। ठीक है जी, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में एक अच्छा क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। बाय बाय।